नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा असेंबली ड्राइंग। और असेंबली ड्राइंग के लिए आपको पता है कि काफ़ी सारे कमेंट आ रखे हैं कि असेंबली ड्राइंग के लिए वीडियो बनाया जाए, असेंबली ड्राइंग के लिए वीडियो। तो ये जो वीडियो रहेगा वो मैकेनिकल ग्रुप मैकेनिकल ग्रुप में जैसे मशीनिस्ट, टर्नर, ये जितनी भी ट्रेडें हैं, फीटर है, ये सब जो ट्रेडें हैं उन सभी के लिए असेंबली ड्राइंग जो है वो अपना सेकंड लास्ट चैप्टर है। और उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें दोस्तों, तो असेंबली ड्राइंग बनाने से पहले आपको असेंबली ड्राइंग का कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। देखिए, असेंबली ड्राइंग की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी मशीन है और वो मशीन क्या होती है कि बहुत से पार्ट से जुड़ करके एक असेंबल, मतलब उसका एक संयोजन होता है जिसमें बहुत से पार्ट संयोजित किए गए होते हैं। उन संयोजन को हम बहुत से तरीके से दिखा सकते हैं। अब असेंबली ड्राइंग को भी क्लासिफिकेशन किया गया है काफ़ी भागों में कि जो इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होता है उसकी अकॉर्डिंग असेंबली क्या होती है, उसका कैटलॉग क्या होता है, ठीक है। और पार्ट ड्राइंग है या फिर डिटेल ड्राइंग है। तो अभी जो आप एक 3D डायग्राम जो देख रहे हैं, कोई एक बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट, मैंने आपकी बुक से नहीं उठाया, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया है, ये ड्राइंग इसलिए लिए ताकि आप सब लोगों को असेंबली ड्राइंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि क्या करना होता है और हमें किस तरीके से ड्राइंग दी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दी गई ड्राइंग में ये जो हमें एक पार्ट दिया गया है, इस पार्ट का कुछ भी नाम वो लिख सकते हैं कि ये पार्ट का नाम ये है, होज है, हब है, ठीक है। और ये जो आपको दिया गया है, ये इसमें आपको एक पिन टाइप या बोल्ट टाइप इस तरीके से, इसके जो अग्रिम पार्ट है, इस अग्रिम पार्ट में क्या किया हुआ है, थ्रेड कटे हुए हैं। ये जो एक डायग्राम दे रखा है, ये आपको एक वाशर दी गई है और ये आपको एक नट दिया गया है। दोस्तों, करना क्या है कि ये जो बोल्ट वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये बोल्ट इस पार्ट के अंदर फिट करना है। इस पार्ट के अंदर अपर पार्ट में करना है या लोअर पार्ट में करना है, ये आपको पहले सोचना होगा, ध्यान से उसको समझना होगा। वो कैसे बात पकड़ में आएगी कि ये जो पार्ट है ये इस पार्ट में, इस वाले होल में असेंबल होगा, अंदर डलेगा, या फिर इस होल में डलेगा। तो ध्यान से देखेंगे क्या करना होगा। इन सब के लिए हमें इनका डायमेंशन देखना होता है। यानी कि अगर इस इंटरनल सर्किल का डायमेंशन इसके किसी से मैच करता होगा, जैसे इसका आउटर जो डायमीटर है इसके अगर मैच करता होगा, तो हम दोनों को इंटरलिंक करके ये जो बोल्ट है इसके अंदर फिट करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर एक इस तरीके से कोई शाफ्ट दी गई है, इस तरीके की कोई शाफ्ट का डायग्राम दिया गया है, और उस शाफ्ट का जो डायामीटर होगा वो डायामीटर इस डायामीटर के अगर बराबर है, इंटरनल होल के डायामीटर के बराबर है, तो हमें पता चलेगा कि ये जो शाफ्ट है ये जो इस होल के अंदर फिट होगी। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से हमें जो भी असेंबल किए जाने वाले पार्ट्स हैं उनकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी पता चल जाता है। दूसरा जो इसका तरीका होता है कि आप जो भी पार्ट्स हैं, जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं, जितना भी आप इंडस्ट्रियल विजिट कर सकते हैं या आप अपनी लैब के अंदर या वर्कशॉप के अंदर जो भी मशीनें लगी हुई है उनको अगर आप पार्ट्स को देखेंगे, जैसे लेथ मशीन है, उसका हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, उसको बाहर से देखिए, प्लस उसको अपने दिमाग में सेक्शन करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आपको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी जो ड्राइंग है कि ये आपको जो पार्ट दिया गया, एक ऑब्जेक्ट हमने समझा, और इसकी ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग कैसे आएगी एग्जाम में, वो इस तरीके की होगी। ये अभी जो हम ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे थे, ये मैंने बिल्कुल रफली बनाया है अपने ही माइंड से, एक ऑब्जेक्ट तैयार करके, और आपको एक दिखाया है कि ये किस तरीके से था। देखिए, इसके अंदर क्या दिया गया है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट हमें अभी दिया गया था उसका एक तो फ्रंट व्यू दे दिया गया और एक साइड व्यू दे दिया गया, ठीक है। फ्रंट और साइड है, और ये जो हमें वो शाफ्ट दी गई थी, या मैं यूँ कह दूँ बोल्ट दिया गया था, कॉलर बोल्ट, कुछ भी इसको मान सकते हैं, तो ये उसका एक व्यू दे दिया गया है। क्लियर है? अब जब एग्जाम में ये ड्राइंग आएगी तब इसका फुली डायमेंशन आएगी, ये इसका पूरा डायमेंशन दिया गया होगा, इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, सब दिया जाएगा। हमें पता है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट मान लेते हैं इसको 2 नंबर जो पार्ट है, ये इस पार्ट नंबर 1 के अंदर, इस अपर सेक्शन के अंदर इसको क्या करना है, फिट करना है। तो दोस्तों, ये सब करने के लिए हमें इनकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे। अब जब देखिए, जब हम इसकी असेंबली ड्राइंग बनाने की शुरुआत करेंगे, तो ये जो आप पार्ट देख रहे थे अभी, ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर क्या करेंगे, कटिंग प्लेन का यूज़ करेंगे। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम काटने का प्रयास करेंगे। और कटिंग प्लेन को किस तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ से इस तरीके से काटते हुए, यानी सेक्शनल व्यू इस तरीके से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। इस तरीके से जब इस ऑब्जेक्ट को काटा जाएगा, काटने के बाद का जो पार्ट होगा वो हमें जो दिखाई देगा वो हमें ड्रॉ करना है शीट के ऊपर, ठीक है।
फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट का भी सेक्शनल व्यू इसके अंदर मतलब असेंबल करना है। फिर ये वाशर लगेगी और फिर ये नट लग जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट ड्राइंग अगर आप देखेंगे तो असेंबली ड्राइंग कुछ इस प्रकार की होगी। थोड़ा सा चेंजिंग मैंने किया हुआ है, बाकी आप देख पाएंगे पूरा कि सेक्शन करने के बाद ये जो पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम यहाँ लिखा गया है क्रैंक, पार्ट नंबर 1 को क्या लिखा गया है, क्रैंक लिखा गया है। मतलब ये जो पार्ट जो हम बात कर रहे थे, जिसको हम हब या कुछ भी मान रहे थे, एक पार्ट जो ये क्रैंक नाम से शो की गई है यहाँ पर, किस मटेरियल की बनी है, कितनी क्वांटिटी है, 1 बनी हुई है। दूसरा दिया हुआ है क्रैंक पिन, जो मैं आपको बोल्ट टाइप जो दिखा रहा था जिसके आगे थ्रेड कटे हुए थे, वो है ये वाला हमारा भाग, ये वाला पार्ट 2 नंबर पार्ट, जिसे यहाँ पर लिखा गया है किस नाम से, क्रैंक पिन के नाम से लिखा गया है। तो ये क्रैंक पिन का डायामीटर और जो क्रैंक का अपर होल का जो डायामीटर है वो दोनों सेम थे, इसलिए इसको इसके अंदर फिट किया गया है। फिर आगे एक वाशर लगा दी गई है। यहाँ देखेंगे आप ऊपर 3 नंबर पार्ट को 4 नंबर पार्ट को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक वाशर लगी हुई है। फिर आप इसके अंदर देखेंगे किसको, 3 नंबर पार्ट को, तो यहाँ पर ये नट लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से टोटल पार्ट कितने थे हमारे पास, 4, जिसमें से एक तो क्या था, एक था हमारे पास क्रैंक, दूसरा हमारे पास क्या था क्रैंक पिन, और तीसरा हमारे पास है वाशर और नट। 4, ये चारों के चारों हमारे पार्ट थे जिनको असेंबल किया। असेंबल करने के बाद की जो ड्राइंग है वो है हमारी ये असेंबली ड्राइंग। देखिए दोस्तों, ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये वाला व्यू, इस व्यू में यहाँ कोई भी हिडन लाइन नहीं है। ध्यान से देखिए, इस व्यू के अंदर कोई भी हिडन लाइन नहीं प्रयोग की गई है। क्यों नहीं प्रयोग की गई है, ये लाइन हिडन नहीं है, ये वाला होल हिडन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू है। जो हम क्रैंक की बात कर रहे हैं, उस क्रैंक का ये क्या है, फ्रंट व्यू है। जबकि ये जो अभी यहाँ जो बना रखा है, ये है इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो जब आप किसी पार्ट का सेक्शन कर देंगे, यानी जब आप कटिंग प्लेन द्वारा उसको काट देंगे, काटने के बाद क्या होगा, जो ये छेद हैं, जो ये होल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला अंदर जो होल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला होल जो है, ये वाला जो होल है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे इस तरीके से अगर काट देते हैं कटिंग प्लेन से, तो इसका 1/2 पार्ट हटा देते हैं, तो सामने जो होल जो हमें पहले नहीं दिखाई दे रहे थे, तब हमने यहाँ पर हिडन लाइन लगा रखी थी। कौन से व्यू के अंदर, इस व्यू के अंदर, ध्यान से देखिए, तो हिडन लाइन लगा रखी थी। लेकिन जब आपने सेक्शन कर दिया है तो ये जो हिडन लाइनें हैं, वो हिडन लाइनें न रह होकर के कौन सी लाइन हो जाएंगी, ये रियल लाइनें बन जाएंगी। अब ये क्लियर है सभी को, तो ये रियल लाइनें बन जाएंगी। और जो सेक्शन हुआ पार्ट है, उस पार्ट के अंदर क्या किया जाएगा, हैचिंग लाइनों से ये 45 डिग्री से, यानी कि इसको कंप्लीटली समझने के लिए ये ड्राइंग आप देख सकते हैं। तो यानी जो आप होल देख रहे थे, वो होल वाला पार्ट है, वो ये वाला है, और ये जो पार्ट है ठोस पार्ट, ये ऊपर का ये हो गया, और ये क्रैंक पिन इसके अंदर लगी हुई है। अब ये जो क्रैंक पिन है, इसके अंदर हैचिंग क्यों नहीं की गई है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखने, जैसे कि नट, बोल्ट, की, कोटर, स्टड इत्यादि जो पार्ट होते हैं, या वेब, रिब, इन जो पार्टों के अंदर क्या है कि कभी भी हैचिंग नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा डायग्राम, छोटा सा वीडियो है आपके डेमो के लिए, इस तरीके से कि आप इसको एक बार दिमाग में समझ पाएँ। उसके बाद की जो ड्राइंग है, आपके एग्जाम में कैसी ड्राइंग आएगी, पिछली बार कैसी आएगी, तमाम बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो असेंबली ड्राइंग के अंदर आ रही है। तो असेंबली ड्राइंग का जो वीडियो है, अगले 5 या 7 दिन बाद में हम रेगुलर क्लास करेंगे। उस रेगुलर क्लास के अंदर डेली एक ऑब्जेक्ट का असेंबली बनाया करेंगे, जिसमें आपके जैसे सॉलिड बेयरिंग है, सॉलिड जनरल बेयरिंग है, फुटस्टेप बेयरिंग है, पेडेस्टल बेयरिंग है। ये जो बेयरिंग वाला जो आपका पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट जो 4 से 5 ड्राइंग हैं वो आपको करना है। और ज़्यादा टफ ड्राइंग आपके आएगी नहीं दोस्तों, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लें उस बारे में। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है।